हाय एवरीवन, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और यहाँ पे हम कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को समझने का प्रयास भी करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को जानने का भी प्रयास करते हैं। तो जो मेरी आज की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहानी है श्री कृष्ण और नारद की। और ये सिर्फ कहानी उन दोनों की नहीं है, ये कहानी हमारे प्रत्येक जीवन की है। जब भी आप ये कहानी सुने तो उसको अपने जीवन में भी देखिए कि जीवन के उन उन क्षेत्रों में भी अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि क्या वो वासना सचमुच में उस जीवन में प्रदर्शित हुई थी, क्या उसका उद्गम हुआ था। तो इस कहानी को एक मनुष्य का जीवन मान के चलिए और स्वयं का जीवन मान के चलिएगा। तो बात यूँ है कि एक समय की बात है, श्री नारद मुनि जी पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते करते उनके मन में एक ख्याल आया कि इच्छा उत्पन्न हुई कि ये माया क्या चीज़ है, कि क्या है ये माया। तो वो सीधा योगेश्वर कृष्ण के पास गए। योगेश्वर कृष्ण के पास जाते ही उन्होंने कहा, प्रभु मुझे माया बताइए, क्या है वो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद, माया ब्रह्म की शक्ति है। वो नारद कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये है क्या, मुझे जानना है कि ये क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो, बाहर बगीचे में चलते हैं। और वो महल से बाहर निकलते हैं, चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। तो नारद कहते हैं, प्रभु ये हम रेगिस्तान में पहुंच गए और आपने मुझे बताया नहीं कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण कहने लगे, नारद मुझे ना प्यास लगी है और तुम जाओ और लेकर आओ, पानी पीने के लिए लेकर आओ। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसी स्थान पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नारद वहाँ से चल पड़ते हैं पानी की तलाश में। तभी दूर नारद जी को कुछ स्त्रियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो वो उन स्त्रियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि कुछ जल दीजिए। उसमें से एक स्त्री नारद जी को जल देने लगती है। तो नारद मुनि के मन में काम की उत्पत्ति होती है। उस स्त्री को देख के वो मोहित हो जाते हैं। पहली बार काम वृत्ति की उत्पत्ति उनके भीतर होती है। अक्सर हमारे जीवन में भी हम किसी को देखते हैं तो काम की उत्पत्ति होती है। और नारद मुनि उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अमूमन सभी व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, चल पड़ते हैं। वो स्त्री एक राजा की बेटी होती है। तो नारद मुनि उस राजा की बेटी से विवाह कर लेते हैं। अब विवाह करने के पश्चात उस राजा की हो जाती है मृत्यु और उसका कोई पुत्र नहीं होता। तो राजा की मृत्यु के बाद नारद मुनि को राजा घोषित कर दिया जाता है। देखिए, काम की उत्पत्ति हुई, विवाह हुआ। अब क्या है, नारद मुनि को राजा बना दिया गया। किसका? प्रजा का, उस राज्य का। देखिए, हमारे घर में भी जब किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाती है तो जो अगला कोई स्त्री या पुरुष है या कोई है, वो उस घर का मुखिया बन जाता है। अमूमन वो अपने परिवार का मुखिया बन जाता है। तो अब नारद जी जो थे वो राजा बन गए। राजा बनने के पश्चात वो सोचने लगे कि ये सारी प्रजा का भरण पोषण अब मेरी कंधे पे है। अब मैं ही इसका भरण पोषण करूँगा, मैं ही इनका सुख दुख का ख्याल करूँगा, जैसा कि आम व्यक्ति परिवार के लिए करता है। मास्टर्स, ये है अहंकार की उत्पत्ति कि मैं भरण पोषण करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही इनके सुख दुख को देखूँगा। दूसरी वृत्ति अहंकार। कभी सोचा है आपने कि कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके माता पिता जब उस बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही उसके माता पिता स्वर्ग से धार जाते हैं, वो बच्चा भी जीवित रहता है। वो जानवर जो मनुष्य के अलावा जितने भी जानवर वो जंगलों में रहते हैं, वर्षा में, ठंड में, गर्मी में, प्रकृति उनका भी भरण पोषण करती है। किंतु अहंकार वृत्ति जो एक मनुष्य को सोचने पर विवश करती है कि मैं ही इनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी हूँ, अब मैं क्योंकि राजा हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी वृत्ति आती है। और कुछ वर्षों बाद नारद मुनि के यहाँ बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। नारद मुनि बहुत खुश होते हैं और उन्हें उन बच्चों के प्रति हो जाता है मोह। तीसरी वृत्ति उत्पन्न होती है। हम अपने बच्चों से अंधा प्रेम करते हैं, ये है हमारा मोह। तो नारद मुनि उन बच्चों को देख के अत्यंत खुश होते हैं। उसके बाद नारद मुनि क्योंकि राजा हैं तो उनको हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे घर को कुछ ना हो जाए, कहीं कोई मुझे हमेशा भय बना रहता है। ये आपकी चौथी वृत्ति है, दैट इज़ कॉल्ड भय। मोह तीसरी वृत्ति और भय चौथी वृत्ति, जो अमूमन हम सब में रहती है कि कहीं मेरे परिवार में कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि नारद मुनि राजा हैं तो पड़ोसी राज्य भी हैं,
पड़ोसी राज्य हैं तो पड़ोसी राज्य लगातार प्रगति उन्नति कर रहे हैं, तो नारद मुनि के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये है हमारी अगली वृत्ति, 5वीं वृत्ति, ईर्ष्या। हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी हमसे कोई अच्छा होता है तो हम न जाने जाने अनजाने में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव लेके आते हैं, तो ये है ईर्ष्या। उसके बाद होता है कि अब ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है तो ईर्ष्या को फुलफिल करने के लिए नारद मुनि क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे और साम्राज्य का विस्तार करना है ताकि मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊं। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, और धन की आकांक्षा करते हैं, और काम करना चाहते हैं, और प्रदर्शन करना चाहते हैं, और कार चाहिए, बड़ी कारें चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। और हमारे अंदर जन्म होता है हमारी 7वीं वृत्ति, जिसको हम कहते हैं लालच या लोभ। लोभ की वृत्ति जो थी वो नारद मुनि में उत्पन्न हो गई। उसके बाद अब वो जो कुछ भी था, राज्य विस्तार था की इच्छा और घर परिवार का सुख, सब कुछ सुकून से चल रहा है, सब कुछ चैन से चल रहा है। अब लगातार उनके मन में है कि ये जो सुकून और चैन है ये बना रहे, ये जो मुझे सुख परिवार से मिल रहा है, ये जो राज्य से मुझे सुख मान सम्मान दिया जा रहा है, ये सदा बना रहे। यानी कि उस सुख को भोगने की इच्छा, यानी हमारी अगली वृत्ति वासना या प्लेजर। प्लेजर मतलब सुख को भोगने की इच्छा, लगातार इच्छा, हम उसको खंडित नहीं होने देना चाहते और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कि मुझे लोग मान सम्मान देते रहें, मुझे ये सारा जीवन में सुख मिलता रहे, इसलिए मैं लगातार प्रयास करूँगा। और ये है हमारी अगली वृत्ति, जिसको हम कहते हैं वासना या प्लेजर। नारद मुनि भी लगभग कुछ ऐसा ही करते हैं और वासना के सुख बना रहे इसलिए वो क्या करना शुरू करते हैं, दूसरे राज्यों से घृणा। उन्हें कल तक तो ईर्ष्या थी, अब ईर्ष्या तब्दील हो चुकी है वासना यानी इच्छा सुख बने रखने के लिए, और अब वो हो गई है घृणा। वो बिल्कुल नफरत करने लगे हैं और वो युद्ध करने के लिए आतुर हैं और वो अपने सैनिकों को कहते हैं कि जाओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या है वो घृणा, यानी दूसरे को मारने के उतारू हैं। हम भी अपने परिवार में ऐसा करते हैं। हमारे भीतर जब कोई हमारी बात नहीं मानता, सपोज हमारे बच्चे हैं, तो हम अक्सर उन पे क्रोध करना शुरू करते हैं। हमें कुछ क्षण के लिए उनसे घृणा होती है। भाई भाई घृणा करता है आपस में, बहन भाइयों में घृणा हो जाती है। क्यों? एक मन में लोभ की पूर्ति के लिए, उस प्लेजर को बनाए रखने के लिए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? उस सुख को बनाए रखने के, उस प्लेजर को बनाए रखने के लिए भीतर ही भीतर घृणा उत्पन्न होती है। और घृणा की पूर्ति के लिए, घृणा हमारी एक वृत्ति है, घृणा की पूर्ति के लिए उत्पन्न होता है क्रोध। क्योंकि घृणा है तो अब वो घृणा अर्थात वो चीज़ आपको चाहिए है, उससे चिढ़ होने लगी है, दूसरे व्यक्ति से घृणा होने लगी है, तो उसके लिए आप उस व्यक्ति पे लगातार क्रोध करना शुरू करते हैं। और नारद मुनि भी कुछ इसी तरह से करते हैं और वो हार जाते हैं। दूसरे राज्य के सेना के सामने वो हार जाते हैं और किसी तरह जान बचाकर वो भागते हैं। और हम भी ऐसा ही करते हैं, अक्सर हम अपनी ही वृत्तियों से हार जाते हैं। और फिर जब हम हार जाते हैं तो उसके बाद हमारे भीतर, सपोज हमने क्रोध किया और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ ओहो ये हमें नहीं करना चाहिए था, हमने अहंकार किया, फिर हमें रियलाइज़ होता हमें नहीं करना चाहिए था, तो हमारे भीतर एक अगली वृत्ति का, लास्ट और 10वें वृत्ति का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं रिग्रेट या लज्जा। और नारद मुनि के भीतर भी ये लज्जा की भावना उत्पन्न होती है कि मैं हार चुका हूँ। जब हमारी वृत्तियाँ हमारा साथ नहीं देती, जब हमारी वृत्तियों से हम हार जाते हैं, तो हमारे भीतर रिग्रेट की उत्पत्ति होती है। तो नारद मुनि के भीतर एक बहुत बड़ी लज्जा का भाव उत्पन्न हुआ और वे एक छोटे से गांव में रहने लगे। और एक दिन भूख प्यास से तड़प रहे उनके बच्चे, कल तक जो राजा थे अब वो भिखारी बन चुके हैं, तो वो एक नदी पार करने लगते हैं। साथ में ही एक नाव होती है, नारद मुनि उस नाव को खेने लगते हैं। जब बीच नदी में पहुंचते हैं तो नाव पलट जाती है और उनके बच्चे डूबने लगते हैं, उनकी पत्नी डूबने लगती है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कभी अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करते हैं, कभी अपने पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं और हे प्रभु, हे विधाता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कृपा करो, दया करो, इस तरह से कुछ प्रार्थना करने लगते हैं। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं। कभी हम अपने जीवन साथी को संभालते हैं, कभी हम अपने बच्चों को संभालते हैं और इस बीच में हम लगातार भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दीजिए। और जब नारद मुनि जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो श्री कृष्ण उनके कान के पास आकर कहते हैं, नारद नारद आंखें खोलो। तो नारद मुनि आंखें खोलते हैं तो नारद मुनि पाते हैं वो तो श्री कृष्ण के पास ही बैठे हैं। वो एक स्वप्न देख रहे थे और श्री कृष्ण कहते हैं
तुम पानी लेकर नहीं आए। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आपको पानी की पड़ी है, आप समझ नहीं सकते कि मैंने क्या देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरा 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। तो नारद मुनि कहते हैं, सिर्फ 1 घंटा हुआ, मैंने पूरा जीवन देखा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नारद यही माया है, यही माया है जो तुमने देखा है, इसी को माया कहते हैं। ये एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। तो मास्टर्स, हम लोग भी कुछ इसी तरह से माया में फंसे हैं और माया में ही हम भटके हुए हैं। हमारे भीतर की वृत्तियाँ समय समय पर आकर हमें अपने जाल में फंसाती हैं और हम फंसते चले जाते हैं। अब ये वृत्तियाँ मन का स्वभाव हैं। इन वृत्तियों से छुटकारा, आप सोचें कि हम इन वृत्तियों से हम निवृत्त हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। ये वृत्तियाँ भी आवश्यक हैं, एक लेवल तक ये वृत्तियाँ भी आवश्यक हैं, लेकिन इन वृत्तियों की अंडरस्टैंडिंग ही, समझ ही हमें इन वृत्तियों के पार ले जा सकती है। ये जो भवसागर की हम बात करते हैं, वो कौन सा भवसागर है? ये वृत्तियों का ही भवसागर है, जिसके पार हमें जाना है। तो इन वृत्तियों से निवृत्त होने का केवल एक मार्ग है समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझ कि ये सब एक इल्यूज़न है और हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। कभी इस बात पे आएंगे हम कि समझ को कैसे डेवलप करें। फ़िलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।